तो दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए और मैं बताऊं कि मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूं सच अभी अभी हम लोग एक गांव में जा रहे हैं जो मेरा आबाई गांव है। उसका नाम मथुरापुर है। वहीं पर एक मदरसा हम लोग रन करते हैं जिसमें यतीम गरीब बच्चे और जो इस तरह के बच्चे होते हैं उनको मदरसा पढ़ाती है और उनको अकोमोडेट करती है। तो वहाँ पे लगभग 300-350 बच्चे होते हैं। वहीं पर फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम रखा गया है और छोटा सा मेरा एक भाषण भी है। पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं, मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ का, आरजेडी का। और ये गाड़ी पे जो आप झंडा देख रहे हैं आरजेडी का, ये वही झंडा है और ये नेम प्लेट बोर्ड भी है। तो प्लान ये है कि वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग करके फिर वहां से मैं हॉस्पिटल आऊंगा क्योंकि आईसीयू में एक पेशेंट भी है। तो राउंड लेंगे और फिर तब मैं समझिए कि मेरा आज का दिन खत्म होने वाला है। तो ये आप गांव का पूरा एक सिनेरियो देख सकते हो कि गांव जब शुरू होता है तो गाय भैंस और पेड़ पौधे और हरियाली पूरी दिखती है। तो बहुत अच्छा सा एम्बियंस होता है। गांव का एक अपना ही एक माहौल होता है। और शहर में तो आप जितने लोग रहते हो समझ ही सकते हो कितने पोल्यूशन, व्हीकल्स, ट्रैफिक, यही जिंदगी होती है। लेकिन जब गांव में आप एंटर करते हो तो ये जो हरियाली दिखती है, और इनफैक्ट अभी हम लोग और अंदर विलेज में जब जाएंगे गांव के अंदर तो पूरा सीन बदल जाएगा। तो फिर भी एक रोड साइड है तो ये वो पूरा वो वाला डिपिक्ट नहीं करता है विलेज जो इंडियन विलेज होता है। लेकिन जब गांव के अंदर जाते हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लॉग्स में आपको बिल्कुल रॉ चीजें मिलती रहेंगी हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के बाहर का। पॉलिटिकल भी थोड़ा सा कंटेंट कई बार हो जाएगा। तो चलिए अब फ्लैग होस्टिंग और फिर वहां से मेरे भाषण कैसा रहता है इस बार मुझे भी नहीं पता। कोई तैयारी ऐसा तो मैंने किया नहीं है, लेकिन चलिए रैंडम बोल लेंगे। कभी सहरा कभी गुलजार है मस्कन मेरा, शहरो वीराना मेरा, बहर मेरा, बन मेरा। किसी वादी में जो मंजूर हो सोना मुझको, सब्जाए को है मखमल का बिछोना मुझको। है बुलंदी से फलक बोसे नशे मन मेरा, अब्र कोहसार हूँ गुलपाश है दामन मेरा। है बुलंदी से फलक बोसे नशे मन मेरा, अब्र कोहसार हूँ गुलपाश है दामन मेरा। मुझको कुदरत ने सिखाया है दरफ्शां। बिहार विधानसभा और पूरे देश की जनता को मैं अपनी तरफ से और पूरे राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आज के दिन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना पेश करते हैं। आज 26 जनवरी वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान इस देश में लागू हुआ। और मैं आपको बताऊं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि इस संविधान और इस लोकतंत्र की लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। इसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता बिहार के अपोजिशन लीडर श्री तेजस्वी यादव जी। इसको कानूनी तौर से भी और दूसरी तरीके से भी लड़ाई लड़ी जा रही है। मेरी आवाज इस मीडिया के माध्यम से जहां तक जा रही है, मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से आप लोगों के सामने रखूंगा। और मैं समझता हूं कि जितने लोग पूरे बिहार प्रदेश में, जितने हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप सब इस बात से सहमत होंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 में हुआ और जो सरकार की गठन हुआ, जो सरकार बनी, इस सरकार के साथ जनता का मैंडेट नहीं है। ये सरकार तंत्र से बनी है और लोकतंत्र हारा है। मैं आपको बताऊं कि अतिक्रमण के नाम पर जमीनें को, मकानों को, लोगों के घरों को, किसानों और मजदूरों को, उनके घरों को बुलडोज कर दिया जा रहा है। ये जुल्म और ज्यादती सरकार की तरफ से की जा रही है। मैं साथ में आपको ये भी बता दूं, एहसास दिला दूं कि जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो लोगों की कस्टोडियन और गार्जियन होती है। और मैं गुहार लगाता हूं कि अगर घर उजाड़ते हो, मकान उजाड़ते हो, दुकान और व्यवसाय उजाड़ते हो, तो उनको बसाने की भी जिम्मेदारी आपकी ही है। हमारी पार्टी ने संघर्ष का रास्ता चुना है। हम लोग अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और आप देखेंगे कि वो वक्त भी आएगा जब हमारी सरकार बनेगी, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को भी बता दूं
कि ये वो वक्त होगा कि जब बिहार को एज एग्जाम्पल पूरे देश में, पूरे इंडिया में कोट किया जाएगा, जहां पर कार्रवाई, जहां सुनवाई, दवाई, कमाई, सिंचाई का मुद्दा होगा। मैं तो ये बात कहता हूं कि आप लोगों को सुनने में इस तरह की बातें बहुत अजीब लगती होंगी, क्योंकि अब तो इस देश का ये मुद्दा है ही नहीं। 6 महीना इस सरकार को बने हुए नहीं हुआ और आप क्राइम देखें और क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखें और देखें कि इस प्रदेश का क्या हाल है। इसलिए मैं बहुत लंबी बात आपसे नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि संघर्ष में हमारे साथी आप बने रहें। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपका इस जमीन का, मैं हमेशा आपकी आवाज, आपकी जबान बन के आवाज इंसाफ के खिलाफ, इंसाफ में जुल्म के खिलाफ हम लोग बोलते रहेंगे। मुझे बहुत पैट्रियोटिक एक शेर बहुत हमेशा ऐसे मुद्दे, ऐसे वक्त में याद आता है कि किसी ने कहा कि दम दमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ठंडी हुई शमशेर हिंदुस्तान की। तो वक्त के बादशाह ने कहा था कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देग हिंदुस्तान की। बहुत शुक्रिया।